अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से मैं और हमारे साथी आज उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग से दुआ है कि आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे कि आप लोग भी जल्द से जल्द उम्रा करने के लिए आए। हमारे साथ साकी भाई हैं, आती भाई हैं, अरमान है और शकील भाई हैं। हम लोग जहाँ भी जियारत करने जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों को भी जियारत करवाएंगे। अब हम लोग अपने बस में बैठ गए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे रियाद। जैसे ही हम लोग रियाद पहुंचे, यहाँ लगा था गाड़ियों का जाम, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देते हैं। तो व्यू आप देख सकते हैं। अब हो गई है शाम। यहाँ शाम का मौसम कितना खूबसूरत है आप देख सकते हैं। अब हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम लोगों ने ड्राइवर को बोला भाई बस को रुकाओ, क्योंकि हम लोगों को लगी है भूख। तो ड्राइवर भाई ने एक होटल के पास बस को रोका, जहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे। तो हम लोगों ने आतिफ भाई को बोला भाई आप लाइन में लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो आतिफ भाई ने हम लोगों के लिए खफसा ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद हम लोग को जब खाना मिला तो हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोगों ने नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए मक्का के लिए। अब हम लोग आ गए हैं मिकात शरीफ पे। यहाँ पे हमको गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद अपना जो एहराम है उसको पहनना है। एहराम पहनने के बाद हम लोगों को 2 रकात नमाज अदा करना होगा। तो हम लोगों ने नमाज अदा कर लिया। नमाज के बाद हम लोग बैठ गए अपने बस में। अब हम लोग जाएंगे मक्का शरीफ। अब हम पहुंच गए मक्का शरीफ। आप देख सकते हैं मक्का क्लॉक टावर सामने की तरफ दिख रहा है। मक्का शरीफ पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपना सामान होटल में रख के हम लोग चल दिए उम्रा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग मस्जिद अल हरम के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ इंटर करेंगे। अब हम लोग खाना काबा के पास पहुंच गए हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। हम लोगों ने अब तवाफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी ज़ियारत कीजिए और दुआ कीजिए।
तो फाइनली हम लोगों ने काबा शरीफ का तवाफ पूरा कर लिया है। फिर हम लोगों ने जमजम का पानी पिया। फिर यहाँ से सफ़ा और मरवा पर जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सफ़ा मरवा क्या है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीबी हाजरा और अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मक्का के सरजमी पर छोड़कर चले गए थे, तब बीबी हाजरा के पास खाना और पानी ख़त्म हो गया था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी भूख से रोने लगे थे। तब बीबी हाजरा ने सफ़ा नाम के पहाड़ की तरफ दौड़ लगाई ताकि उन्हें कुछ खाने या पीने के लिए मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर बीबी हाजरा ने मरवा नाम के पहाड़ की तरफ दौड़ लगाई ताकि कुछ खाने और पीने का मिल सके, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्हें ये ख्याल आया फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की ये अदा पसंद आई। तब से इस सुन्नत को हज और उम्रा का एक हिस्सा बना दिया। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ ग्रीन लाइट लगाया गया है, तो जितनी दूर ग्रीन लाइट लगाया गया है उतनी दूर हम लोगों को दौड़ना है। सफ़ा और मरवा का चक्कर कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए बाहर। सामने आप जो येलो कलर का मकान देख रहे हैं, इसी मकान में हम सबके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। तो आप लोग ज़ियारत कीजिए। इसके पीछे साइड में मक्का क्लॉक टावर है। अब जुमा का टाइम हो गया है तो हम लोग आ गए फिर मक्का शरीफ में, जहां हम लोगों ने जुमा का नमाज पढ़ा। फिर हम लोग आ गए बाहर। अब हम लोग का एक अरकान बाकी है। यहाँ हम लोग अपने अपने सर के बालों को हटवाएंगे, क्योंकि ये भी एक उम्रा का अरकान है। तो फाइनली अब हम लोगों का उम्रा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं मदीना शरीफ। पीछे आप लोग जो मस्जिद देख रहे हैं, जिसका नाम मस्जिद कुबा है, ये इस्लाम की सबसे पहले मस्जिद है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तब हुजूर ने इस मस्जिद को अपने हाथों से तामीर किया था। इस मस्जिद की एक और ख़ास बात यह है कि जब मदीना वालों ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया कि हुजूर, मक्का वाले कितने खुश नसीब हैं कि जब चाहे वो उम्रा कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज अदा करेगा उसको एक उम्रा करने का सवाब हासिल होगा। तो हम लोगों ने मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज अदा किया। दोस्तों, आप लोग भी ज़ियारत कीजिए। ये मस्जिद कुबा का अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं।
नमाज अदा करने के बाद हम लोग निकल गए मदीना शरीफ की तरफ। रास्ते में यहाँ पर एक खजूर का मार्केट मिला, जहाँ हम लोगों ने बहुत से टाइप के खजूरें देखी और ख़रीदी। खरीदने के बाद हम लोग निकल गए मदीना शरीफ की तरफ। अब आ गए हम जबल उहूद। जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ का नाम है जबल उहूद पहाड़, जिसे हम जन्नती पहाड़ भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में यहूदियों से जंग हुआ था, जिसमें 70 सहाबा शहीद हुए थे, जिसमें से एक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जान हजरत हमजा भी शहीद हुए थे। यहाँ पर 70 सहाबा का कब्र मुबारक मौजूद है। यहाँ पे हम लोगों ने फातिया पढ़ा, फिर हम लोग निकल गए मदीना शरीफ के लिए। अब हम लोग आ गए हैं मदीना शरीफ में। आप लोग भी ज़ियारत कीजिए और दुआ कीजिए।
सामने आप देख रहे हैं गुम्बद रसूलुल्लाह है। जैसे ही हम लोगों ने हरा गुम्बद देखा तो हम लोगों के दिलों से एक आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। यहाँ आने के बाद हम लोगों को जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों के दिल से एक दुआ आई, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को, या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को। कौन है जो कि सुने तेरे सिवा मेरी पुकार। अब हम लोग रोज़ा रसूल के पास जाएंगे। सामने जो आप देख रहे हैं इसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग रियाजुल जन्ना में आ गए तो वो जन्नत में आ गए। इसी रास्ते हम लोग रोज़ा रसूल के पास जाएंगे। सामने आप जो ब्लैक कलर का दीवार देख रहे हैं, यहीं पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक है।
यहाँ पर 3 कब्र मुबारक है। हम लोगों ने तीनों कब्र मुबारक पर सलाम पेश किया इस अंदाज में, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक, अस्सलामु अलैकुम या उमर बिन खत्ताब। अब हम लोग आ गए हैं बाहर। बाहर आकर हम लोगों ने थोड़ा वीडियो बनाया। फिर हम लोग आ गए मस्जिद नबवी के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने फजर का नमाज अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।